खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं आप और हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। वसुंधरा राजे, बात 2.5 साल पहले तक की है, पर लगता है लंबा वक्त बीत गया। प्रदेश में बीजेपी इसी नाम के आसपास घूमती थी और इस 2.5 साल में राजे गायब ही रहीं, पोस्टरों से भी। लेकिन जैसे ही फिर सामने आई, याद दिला गई कि मरुधरा में बीजेपी मतलब राजे यूं ही नहीं कहते। वो पिछले काफ़ी समय से पार्टी में सबसे अलग थलग थी, आज वो सबसे अलग है। इन सब के बावजूद बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने अपनी प्रादेशिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अपनों पर ही निशाने साधे और ये बता गई कि पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी में डिफरेंस इन पार्टी है और वो आने वाले कल के लिए तैयार है। फटा पोस्टर, निकली राजे। क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागजों के और आपके मैंने इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है। कहा जाता है राजनीति में कुछ भी अचानक और यूं ही नहीं होता। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का यूं खुलकर इलाके के दौरों पर निकलना, ये दिखाना कि जनता के बीच आज भी कोई उनके जितना करिश्माई नहीं है। और मीडिया से बातचीत में इस अंदाज में दहाड़ना कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, इसे समझना जरूरी है। उन्हें पहले पोस्टर से हटाया गया, समर्थकों ने बवाल किया तो सजा डॉक्टर रोहिता शर्मा को निष्कासन के रूप में चुकानी पड़ी। अब बारी वसुंधरा राजे की थी, उन्होंने जवाब दिया, हम भी खेलेंगे वरना खेल बिगाड़ेंगे। यानी दो टूक संदेश, प्रदेश भाजपा की राजनीति उनके बिना संभव नहीं। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। जब आप लोगों को अपनाते हो तो उसमें से पॉलिटिक्स पैदा होती है, उसमें से वोट पैदा होते हैं। बीजेपी की हालिया सियासत से संकेत मिलते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या तो उनका विकल्प तलाश रहा है या उनके खिलाफ किसी कद्दावर को खड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे ने मोर्चा खोला, उन्हें ले खरी खरी कहने वाले भाजपा दिग्गजों ने संभलकर सुर लगाना शुरू कर दिया। खासकर राजेंद्र राठौड़ ने, जो उनसे दूरियां बनाकर चल रहे थे। पोस्टर की बातें और किसका फोटो छपे किसको नहीं, हमारी नेता जो वसुंधरा जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग इसको इस बात को इतना नगण्य मानते हैं कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही। उन्होंने कहा मैं दिलों में राज करती हूँ, राज करती रहूंगी। दिलों में राज नहीं करते तो दो बार मुख्यमंत्री थोड़ी बनते, लोकप्रिय तो थे ही। दिलों पे राज करना ये तो व्यक्ति की सेवा के ऊपर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ जो जितनी सेवा करेगा उसकी फोटो भले ही कहीं छपी ना हो, लेकिन लोगों के मन में अगर उसका सही काम किया तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर होर्डिंग को लेके पार्टी के भीतर किसी किस्म का अंदरूनी विवाद नहीं है। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर बयान दिए हैं। थोड़े दिन में आप भी ये सवाल पूछने से ऊब जाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए ये ऐसा कोई मसला नहीं है। मरुधरा की सियासत में वसुंधरा का नाम बोलता है। 2003 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2008 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से दूर रखा। 2013 में 163 का करिश्मा कर दिखाया। उनके समर्थक आज भी उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। नेताओं के जो भगत होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी नेताओं की जय बोलते हैं, हर एक किसी की नहीं बोलते। खाली नॉमिनेट होने से काम नहीं चलता।
इलेक्टेड आदमी की हैसियत ज्यादा बड़ी होती है। नॉमिनेशन से तो कोई भी कुछ भी बन जाता है, लेकिन वो जन नेता नहीं कहलाता। लीडर वही है जो जनता का प्रतिनिधित्व करे। इधर कांग्रेस सधे से रिएक्शन के साथ बीजेपी की रार को हवा देती दिखती है। अशोक गहलोत के मुकाबले दिलों पर राज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में तो जो कुछ है वो वसुंधरा राजे ही है। निश्चित तौर पर कई लोगों के साथ कई लोगों का उनसे स्नेह है, जुड़ी हुई है, काम करती हैं, सब कुछ है। अशोक गहलोत की बात और है। जाहिर है राजे के बयान में भूचाल के संकेत हैं। अब अगला कदम कौन उठाएगा और क्या उठाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अपने घर में कलह से जूझ रही कांग्रेस राजे के बयान पर तंज कस रही है। ये बात साफ है कि राजे का इस वक्त बीजेपी में एक छत्र दबदबा नहीं है, मगर बीजेपी ये गलतफहमी पाल ले कि राजे को नजरअंदाज कर वो तीर मार लेगी, तो फिर ये उसके लिए सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। आगे की स्क्रिप्ट आने वाले पंचायत राज चुनाव और विधानसभा उपचुनाव लिखेंगे, आप भी निगाह बनाए रखिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इतना तो साफ है कि वसुंधरा राजे बदली नहीं है, आज भी लड़ाका है। साफ तो यह भी हो रहा है कि सियासत भी नहीं बदली है, पहले श्री राम और अब सावरकर। चुनावी फिजा में यही गूंज रहे हैं, ये मुद्दे भी नहीं बदले। हां, एक चीज बदली, कांग्रेस का रिएक्शन। पहले हुआ श्री राम पर संग्राम। उपचुनावों की फिजा में पिछला हफ्ता श्री राम के नाम रहा। अब की बार वीर सावरकर पर तकरार। लेकिन अब वीर सावरकर बन गए हैं सियासी हथियार। ठीक श्री राम की तरह वीर सावरकर वोटरों को रिझाने और विरोधियों पर वार के काम आ रहे हैं। चुनावी माहौल है, सियासत की शतरंज में बिसातें बिछ रही हैं। अब सावरकर के नाम पर शह और मात का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र चुनावों के वक्त बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का संकल्प लेकर राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्ष को एक ऐसा चैलेंज दिया कि खेलना है तो कुछ नया खेलो। आखिरकार विपक्ष यानी कांग्रेस मजबूर हुई और अब जो हुआ वो पार्टी के लिए यूटर्न सा रहा। भाई को भाई से लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बात बात पर तलवारें खिंच जाती हैं, पर बात वीर सावरकर पर आए तो दोनों अपनी अपनी तलवार को धार देने लगते हैं। डोटासरा के बयान में भी कुछ यही किया। बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। भगत सिंह कांग्रेस के नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे। वो उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत थोड़ी थी आज़ादी। आज़ादी के लिए देश के हर तबके ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने पूरी शिद्दत के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस देश को आज़ादी मिली थी। कांग्रेस की मिल्कियत नहीं है कि कांग्रेस ये क्लेम करे कि केवल कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। असंख्य लोगों का बलिदान हुआ है तब आज़ादी मिली है। ये तो उनका दम्भ है कि वो सत्ता के अभिमान में इतने चूर हैं कि उनको इतिहास का भी पता नहीं कि आज़ादी किसने दिलाई। बधाई देना चाहता हूँ कोयल सिंह डोटासरा जी को, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी उस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वो जायज था। ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि अब हिंदुओं को मनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। अब थोड़े दिन बाद वोट की सत्ता देकर उसका भी समर्थन करेंगे। और इसलिए कहावत चरितार्थ हो गई कांग्रेस के लिए कि लौट के बुद्धू घर को आए।
इतिहास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा से मतभेद रहे हैं, मनभेद रहे हैं, पर मरुधरा की सियासत में सावरकर पर ऐसा एपिसोड देश पहली बार देख रहा है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तीर निकाल रहे हैं, तीर एक दूसरे पर चलाए भी जा रहे हैं। इन तीरों की साइंस है, इनकी धार, इनकी मार सियासतों को तो खूब चमका रही है, लेकिन बेचारी जनता सोच रही है कि इससे हमारा भला कैसे होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। सावरकर पर संग्राम छिड़ा तो मरुधरा में पहचान पर भी धर्म युद्ध छिड़ा है। आदिवासियों को लेकर बीजेपी का अलग स्टैंड है तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर है। सुर्खियों में है बीजेपी का आदिवासियों को लेकर प्लान, जो सवाल छोड़ जाता है कि आदिवासियों में वोट बैंक खोजा जा रहा है। तारीख 11 नवंबर 2020। जगह थी झारखंड विधानसभा। तय किया गया है कि सर्वसम्मति से एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सत्र को बुलाया भी गया। मंशा थी कि केंद्र को एक बिल पास करके मंजूरी के लिए भेजा जाए और हुआ भी ठीक ऐसा। सर्वसम्मति यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों की सर्वसम्मति से पास हुआ सरना आदिवासी डूंगर बिल कोड और भेजा गया केंद्र को। मगर मरुधरा में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। पहचान पर धर्म युद्ध। ये युद्ध पुराना है, ये आग पुरानी है। बस समय समय पर आग में घी राजनीतिक बयान डालते रहे हैं। जाहिर है आदिवासियों को वोट बैंक की तरह देखने का मोह सियासत नहीं छोड़ पाती। ऐसे में बीजेपी ने ऐसे आदिवासी जो खुद को हिंदू नहीं मानते, उनके लिए एक प्लान तैयार किया है। इसके लिए पूरे जनजाति मोर्चे ने एक मुहिम छोड़ रखी है। हम देवदर्शन यात्रा भी करेंगे। हमारे उन पटलों को, हमारी उन देवियों को, हमारी उन कुल देवियों को, हमारे उन देवताओं को, उन मंदिरों में हम अरदास भी करेंगे कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें ताकि वो दोबारा समाज तोड़ने का कार्य नहीं करें। बीजेपी के पास अपना प्लान तैयार है, मगर कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में है। बीते दिनों कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा ने विधानसभा में अलग बिल कोड की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा, जो लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, वो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के लगातार अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। मगर फिलहाल कांग्रेस बीच रास्ते पर अपने को इस पूरे मसले से अलग रखना चाहती है। कांग्रेस खुलकर कुछ कह नहीं रही और रामकेश मीणा को बीजेपी का प्लान अपमानजनक लग रहा है। ऐसे में रामकेश मीणा ने बीजेपी और आरएसएस को चैलेंज किया है। हालांकि बीजेपी भी कहीं से कमजोर नहीं दिख रही है। इस बयान का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि हमारा आदिवासियों का दिमाग खराब हो गया है। ये मैं उनको साफ ये चेतावनी देता हूं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कि अब आपका ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा अब चल नहीं सकता है। ये बात तय है कि कांग्रेस जो पहले नीति थी एक षड्यंत्र की, लोगों को बांटने की, आज उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। ये जितने मसले हैं ये कांग्रेस की सत्ता से बाहर रहने की हताशा के मुद्दे हैं कि देश में विभाजन कैसे हो। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, ये सवाल सालों से बना हुआ है। बात सियासत में खोट की भी है और वोट की भी, इसलिए सियासी कुलबुलाहट चरम पर है। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस और भाजपा है तो दोनों नेशनल दल, मगर मरुधरा और झारखंड के मामले में दोनों पार्टियों का मत अलग अलग है। साफ बात है, जब वोटों की बात आए तो नेशनल पार्टी और जब रीजनल लेवल पर दबाव पड़े तो वोकल के लिए लोकल। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। 10 साल पहले जो कहानी शुरू हुई वो आज भी वही है जहां 10 साल पहले थी, इंसाफ के इंतजार में। 10 साल उसकी चर्चा फिर निकली है क्योंकि उस केस में एक जमानत से दूसरे आरोपियों के लिए जमानत की राह खुल गई। जो भंवर 10 साल पहले उठा था अब भी अपने खत्म होने के इंतजार में है। साल 2011। तारीख 27 जुलाई
2021। बात 10 साल पुरानी है जब एक महिला अचानक से गायब हो गई। ना तो वो कोई राजनेता थी और ना ही कोई अधिकारी, एक मामूली सी ANM थी। लेकिन उसके गायब होने की जांच CBI तक जा पहुंची। परत दर परत खुलने लगी और मरुधरा की सियासत में भूचाल आ गया। 2 बड़े कांग्रेस नेता नप गए, 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, भवरी देवी किडनैपिंग और मर्डर केस से मरुधरा की सियासत में भूचाल आ गया था। दस साल बाद फिर से भवरी देवी मर्डर केस की चर्चा है और वजह है एक एक कर इस केस में आरोपियों को मिल रही जमानत। प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित भवरी देवी किडनैपिंग और मर्डर केस के एक आरोपी परसराम को 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 आरोपियों की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई। 10 अगस्त को अदालत ने 6 आरोपियों की जमानत याचिका तो मंजूर कर ली, लेकिन आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। बहुचर्चित अपहरण और हत्या के 10 साल पुराने मामले के अंदर आप देखें कि CBI की ओर से तकरीबन 196 गवाह जो है वो परीक्षित न्यायालय में करवाए जा चुके हैं और उसके बाद में दौर चला मुलजिम बयान का। तो बचाव पक्ष के 17 आरोपियों के जो है वो बयान कलमबद्ध न्यायालय में कर दिए गए हैं। भवरी देवी थी तो एक नर्स, लेकिन उसके प्रदेश के कई मंत्रियों के साथ संबंध थे। भवरी देवी की CD और ऑडियो क्लिप जब उजागर हुई तो राज्य में बवाल मच गया। सेक्स CD उजागर होते ही गहलोत सरकार में मंत्री रहे महिपाल मदेरणा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। महिपाल मदेरणा अभी कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। परसराम बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी थी कि ट्रायल में विलंब होने की वजह से किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर महिपाल मदेरणा, प्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेश राम और अशोक ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक आरोपी परसराम को जमानत पर रिहा कर दिया। वो इस आधार पर कि मामला 10 साल से पुराना हो चुका है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में यह भी माना कि ये जघन्य और गंभीर प्रकृति का मामला है, लेकिन किसी भी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता। 10 साल बाद आज भी हम भवरी केस के आरोपियों की बात कर रहे हैं। दोषी और उनकी सजा पर बात में अभी वक्त लगेगा। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन कानून अंधा नहीं होता। वो हर चीज को देखता है, जांचता है, परखता है, तौलता है, जिसमें लगता है वक्त, कई बार बहुत लंबा वक्त। भवरी देवी हत्याकांड को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ का एपिसोड भी शुरू नहीं हुआ। हाँ, एक जमानत के बाद कईयों की जमानत के रास्ते जरूर खुल गए हैं, लेकिन भवरी का भंवर अभी भी अपने खत्म होने के इंतजार में है। जोधपुर से ललित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गजब है इंसाफ की डगर, और गजब निकली सदैव सजग ACB। एक डॉक्टर को रिश्वत लेते ट्रैप किया, 13 घंटे के भीतर उसे छोड़ भी दिया। सवाल उठे तो फिर पकड़ लिया। ACB का ये पकड़ो छोड़ो एक बार फिर एजेंसियों पर पॉलिटिकल प्रेशर की बातों को हवा दे रहा है। तारीख 7 अगस्त, दिन शनिवार। जगह RBM अस्पताल भरतपुर। डॉक्टर अनिल गुप्ता ट्रैप। जी हां, सदैव सजग रहने वाली ACB की टीम ने ईमान बेचने वाले एक डॉक्टर अनिल गुप्ता पर शिकंजा कसा, अपने गिरफ्त में ले लिया और महज 13 घंटों के भीतर ही छोड़ भी दिया। सवाल
यहीं से उठने शुरू हुए कि आखिर जब रिश्वतखोर डॉक्टर को एसीबी ने ट्रैप कर लिया तो फिर छोड़ा क्यों, वो भी उस डॉक्टर को जो पहले भी रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है। बिहारी नाम का एक लड़का आया था जिसका बवासीर का ऑपरेशन होना था, जो डॉक्टर साहब के घर पे दिखाने गया था। उनसे डॉक्टर साहब ने 3000 रुपये की डिमांड की थी, जो ऑलरेडी बीपीएल कार्डधारी है और बहुत ही गरीब तबके से आता है। और 3000 रुपये के दौरान 1000 रुपये डॉक्टर साहब ने घर पे ले लिए। यही डॉक्टर साहब डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई 2014 को भी 1500 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुका है एसीबी। हवन करते करते ये कैसी आग लिए बैठे हैं। कल तक सूरज थे, आज चांद पर दाग लिए बैठे हैं। कई सालों में पहली बार एसीबी को लोगों ने शक की निगाहों से देखा है। भ्रष्टाचार के गंदे तालाब से बड़े मगरमच्छों को जबड़े से पकड़कर दहाड़ने वाली एसीबी आज एक छोटी सी मछली के कारण से सवालों के घेरे में आ गई है। एसीबी की ओर से कहा गया डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, लिहाजा मानवीय पहलू का ध्यान रखा और रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को यूं ही जाने दिया। बवाल हुआ, सवाल उठे और बात सियासी गलियारे तक पहुंची। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाया कि इतिहास में पहली बार किसी आरोपी को बिना कोर्ट में पेश किए ही छोड़ दिया गया। बकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार।